स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बालक कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है विरियोसॉइट्स एंड प्रियॉन्स। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं विरियोसॉइट्स। ठीक है, डॉक्टर जे.डब्ल्यू. रेडनर्स एवं उनके सहयोगियों ने 1981 में इसकी खोज की थी। ठीक है, ये छोटे गोलाकार क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वायरसॉइड्स के समान होते हैं। ठीक है, परंतु ये किसी वायरस के स्वयं के आरएनए अथवा जीनोम नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोटीन को कोडित करने के लिए, ठीक है, जीन वायरोसाइड आरएनए पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा किसी वायरस के साथ ही पाए जाते हैं, ये अलग से नहीं पाए जाते। ये किस में पाए जाते हैं, हमेशा वायरस के साथ ही पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, हेल्पर वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, वायरोसाइट्स एक अन्य प्रकार के रोगकारक आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कई क्रॉप्स में डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, देखें तो ये वायरस अथवा वायरस के भाग नहीं होते हैं। ठीक है, वायरोसाइट जो है वो वायरस या वायरस के भाग नहीं होते, लेकिन वायरस के साथ ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वायरस ही कहा जाता है। यदि किसी पौधे का संक्रमण वायरोसाइट द्वारा होता है तो इसका तात्पर्य है कि उसकी सेल्स में किसी प्लांट वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, जिसके साथ वायरोसाइट आरएनए भी होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट हुआ। वायरोसाइट्स आरएनए को एक्सेप्ट करने वाले वायरस को हेल्पर वायरस कहते हैं। ठीक है, इसलिए होस्ट प्लांट सेल में इन्फेक्शन वायरोसाइट एवं वायरस दोनों के कारण साथ साथ होता है। ठीक है, वायरोसाइट्स के सभी सहायक वायरस, ठीक है, हेल्पर वायरस वायरस के सोबेमो वायरस कुल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हेल्पर वायरस का एक अच्छा उदाहरण सब टेरेनियम क्लोरल मोटल वायरस है, जिसके प्रोटीन कैप्सिड के अंदर एक वायरोसाइट पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेप्लिकेशन ऑफ वायरोसाइट्स। यदि किसी प्लांट सेल का इन्फेक्शन हेल्पर वायरस द्वारा होता है तो सबसे पहले उसके कैप्सिड के अंदर स्थित वायरोसाइट जो है वो फ्री हो जाता है। ठीक है, ये होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यहाँ ये राइबोजाइम की तरह वर्क करता है। ठीक है, और स्वयं के रेप्लिकेशन में एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, हेल्पर वायरस का रेप्लिकेशन फ्री प्रोसेस द्वारा होता है। ठीक है, होस्ट के अंदर हेल्पर वायरस एवं वायरोसाइट्स आरएनए का रेप्लिकेशन एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, बल्कि ये स्वतंत्र होते हैं और पृथक रूप से प्लांट सेल के अंदर ही क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। ठीक है, वायरोसाइट का जीनोम जो है वो बहुत अधिक छोटा होता है और केवल 200 से 338 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, यह किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कोड नहीं करता, बल्कि केवल टेम्पलेट की भांति वर्क करता है। ठीक है, जिस पर नए वायरोसाइट का फॉर्मेशन होता है। इसके रेप्लिकेशन के लिए आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद हेल्पर वायरस नए सिंथेटिक वायरोसाइट्स को अपने कैप्सिड के अंदर क्या कर लेता है, इंजेक्ट कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, वायरोसाइट का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, फिर देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ वायरोसाइट एंड हेल्पर वायरस इन प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय देम। ठीक है, वायरोसाइट एवं हेल्पर वायरस एवं उनके द्वारा होने वाले पादप रोग के कुछ उदाहरण, जैसे कि बार्ली येलो ड्वार्फ वायरस, सैटेलाइट आरएनए। ठीक है, इन हेल्पर ल्यूलू वायरस। ठीक है, सेकंड है हमारा टोबैको रिंग स्पॉट वायरस, सैटेलाइट आरएनए एंड हेल्पर नेपो वायरस। ठीक है, मोटे तौर पर देखें तो वायरोसाइट सैटेलाइट आरएनए नामक रोगकारक समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आरएनएस नामक
डिसीज फैक्टर ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सैटेलाइट आरएनए भी वायरोसाइट के समान ही होता है, परंतु ये एनिमल सेल को इन्फेक्ट करते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को भी कोड करते हैं। ठीक है, दोनों को होस्ट प्लांट पर इन्फेक्शन के लिए हेल्पर वायरस की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर देखते हैं इफेक्ट ऑफ वायरोसाइड ऑन होस्ट प्लांट। इन्फेक्शन के बाद हेल्पर वायरस द्वारा उत्पन्न रोग के कैरेक्टर्स को वायरोसाइड्स ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और लक्षणों की तीव्रता अत्यंत बढ़ जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरोसाइड्स। वायरोसाइट का ट्रांसमिशन मुख्य रूप से हेल्पर वायरस के साथ साथ होता है। ठीक है, परंतु कभी कभी ये मानव एवं कीट संपर्क, ठीक है, ह्यूमन एवं इंसेक्ट के संपर्क में सीड और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स द्वारा भी क्या होते हैं, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये क्या है, एक वायरोसाइड है। ठीक है, एक वायरस पार्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वायरोसाइड आरएनए, वायरल जीनोम आरएनए। ठीक है, और ये क्या है, हमारा कैप्सिड है जो उसका चारों तरफ से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर ये इन्फेक्शन करता है किसको, होस्ट सेल को। ये हमारा क्या है, एक होस्ट सेल है। ठीक है, ये वायरोसाइड इसमें इंजेक्ट हुआ, फिर ये क्या किया, रेप्लिकेशन ऑफ वायरोसाइड फर्स्ट साइकिल। ठीक है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस किया और क्या किया, अपने ही समान बहुत सारे कॉपी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, न्यूली सिंथेसाइड वायरोसाइड। ठीक है, उसके बाद इनकैप्सुलेशन होता है इसका। ठीक है, न्यू हेल्पर वायरस की सहायता से। ठीक है, ये हमारा वायरोसाइड है और ये हमारा क्या है, वायरल जीनोम है। ठीक है, जो कि क्या करता है, अंडरगोस नॉर्मल आरएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, न्यू हेल्पर वायरस, ये क्या करते हैं, यहाँ से इनकैप्सुलेशन होता है और यहाँ पे वायरल जीनोम भी क्या होता है, न्यू हेल्पर वायरस के सहायता से क्या करता है, होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर वायरोसाइड का हेल्पर वायरस के साथ रेप्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे वायरोसाइड और हेल्पर वायरस के साथ क्या होता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, साथ साथ फिर देखते हैं हम लोग प्रियॉन्स क्या होता है। ठीक है, प्रियॉन्स की खोज एवं नामकरण अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैनली बी प्रूसिनर एवं उसके साथियों द्वारा 1980 ईस्वी में किया गया। ठीक है, यह प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल का छोटा उच्चारण रूप होता है। ठीक है, प्रियॉन्स शुद्ध रूप से प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसके साथ न्यूक्लिक एसिड जो है वो नहीं पाया जाता। ये ह्यूमन बींग्स एवं अन्य एनिमल्स में डिसीज उत्पन्न करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। शेष डिसीज फैक्टर जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, वायरस में ये जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन डिसीज फैक्टर्स में न्यूक्लिक एसिड और या फिर जेनेटिक मटेरियल आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि प्रियॉन सामान्य प्रोटीन नहीं होते हैं। इनमें रोगकारक क्षमता का डेवलपमेंट मॉलिक्यूल्स में होने वाले असामान्य त्रिविमी एवं चतुर्थ विमिटी फोल्डिंग के कारण होता है। वैज्ञानिकों को अभी तक यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि सामान्य प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में ऐसा मिसफोल्डिंग क्यों एवं किस कारण होता है। प्रियॉन्स के इन्फेक्शन के कारण मनुष्य एवं कई अन्य एनिमल्स में जो है वो न्यूरो जेनरेटिव डिसीज उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट डिसीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। ठीक है, क्रूट्सफेल्ड, ठीक है, जो जैकॉब डिसीज है किस में होता है, ह्यूमंस में। जेस्ट में, ठीक है, स्ट्रॉलर स्किनर डिसीज है जो किस में होता है, ये भी ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, फेटल फैमिली इंसोमिया, ये भी ह्यूमंस में होता है। ठीक है, कुरू डिसीज, ये भी ह्यूमंस में होता है। स्क्रैपी डिसीज इन एनिमल्स, जो पालतू जानवर होते हैं उनमें होते हैं। ठीक है, बॉमनी स्पॉन्जिफोरा
इंसेफेलोपैथी, ठीक है, ये भी किस में होता है, पालतू जानवर में, ठीक है। क्रोनिक वॉस्टिंग डिसीज किस में होता है, खच्चर में, मूल में, ठीक है। डियर में संभवतः मनुष्य में होने वाला अल्जाइमर्स एवं पार्किंस डिसीज भी ब्रेन सेल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में मिसफोल्डिंग के कारण ही होता है, ठीक है। फिर देखते हैं पेक्यूलियरिटीज ऑफ प्रियॉन्स, ठीक है, उसकी विशेषताएं। प्रियॉन्स असामान्य फोल्डिंग वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स एवं एनिमल्स में डिसीज कॉज करने में सक्षम होते हैं। प्रियॉन्स में न्यूक्लिक एसिड अर्थात जेनेटिक मटेरियल जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। प्रियॉन्स अज्ञात जीन्स में होने वाले इनहेरिटेबल म्यूटेशन के कारण होता है, ठीक है। प्रियॉन्स पर अल्ट्रावायलेट रेस से ट्रीटमेंट का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। फिजिकल एवं केमिकल फैक्टर्स की उपस्थिति में प्रियॉन्स जो है वो इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। फिर देखते हैं केसेस ऑफ डिसीज ऑकर्ड बाय प्रियॉन्स। वैज्ञानिकों के अनुसार संक्रमित सेल्स में प्रियॉन्स द्वारा असामान्य मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट का फॉर्मेशन होता है। इस एग्रीगेट्स को एमाइलाइड्स कहते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे इन्फेक्ट सेल्स में एकत्रित होते हैं। इसके फलस्वरूप सेल्स अथवा टिश्यू की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही एमाइलॉइड्स की ब्रेन सेल्स में उपस्थिति के कारण मनुष्य में अल्जाइमर्स एवं पार्किंसंस डिसीज होता है। प्रियॉन्स द्वारा होने वाले सभी डिसीज न्यूरोजेनरेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रियॉन्स इंड्यूस्ड डिसीज। ऐसे डिसीज की पहचान कठिन होने के कारण इनका ट्रीटमेंट भी है जो वो कठिन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने ट्रीटमेंट के कुछ तरीकों की खोज की है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर मॉडलिंग की सहायता से कुछ ऐसे सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट किया गया है जो इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर प्रियॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मिसफोल्डिंग को इफेक्ट करता है, ठीक है। एंटी प्रियॉन एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट किया गया है जो ब्लड फ्लो के साथ ब्रेन सेल्स में जाकर प्रियॉन मॉलिक्यूल्स को इनएक्टिव बना देता है, ठीक है। ऐसा पाया गया है कि शोधित मांस पर अत्यधिक दाब के प्रभाव से उसकी सेल्स में उपस्थित प्रियॉन्स मॉलिक्यूल की इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। ल्यूमिनिसेंट कंजुगेटेड पॉलीथायोफिन्स जिसका उपयोग टिश्यू के स्टैनिंग में किया जाता है, ठीक है, प्रियॉन्स के इनएक्टिवेशन में सहायक होता है, ठीक है। अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा सिंथेटिक एसजी फर्स्ट 1027 नामक यौगिक में एंटी प्रियॉन क्षमता पाई गई है जो प्रत्यक्ष क्रिया के फलस्वरूप प्रियॉन्स को निष्क्रिय करता है, ठीक है।